तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम पांडवों और नारद मुनि के बीच में संवाद। और अब पांडव लोग अपने हृदय की बात कहेंगे नारद मुनि से। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी जो भक्ति है वो इस प्रकार की है कि दुख में सुमिरन सब करें। तो सभी लोग इस प्रकार से प्रेरणा हमसे लेंगे कि भगवान को दुख में याद करना चाहिए, पेपर जाते समय भगवान को याद करना चाहिए, नौकरी का इंटरव्यू देते हुए जाते हुए याद करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। ऐसा उन्होंने बोला। श्लोक संख्या 48। एतदेवाति कष्टम नस्तेक प्राण जीविनां विनान्नं प्राणिनां यद्मीनानांश्च विना जलम। प्राणी जिस प्रकार अन्न के बिना और मछली जिस प्रकार जल के बिना जीवन धारण नहीं कर पाती है, हम भी उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना जीवन धारण नहीं कर पाते हैं। श्री कृष्ण ही हम लोगों के एकमात्र प्राण हैं, अतः उनके द्वारा ही हम जीवन धारण करते हैं। वास्तव में ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। हम लोग जिंदा क्यों हैं? शरीर ये, जैसे शरीर ये मृत है कि नहीं? तो ये शरीर जिंदा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा है। इसलिए केवल आत्मा से जीवित नहीं है। ये आप सृष्टि की रचना देखेंगे तो उससे पता चलेगा आपको कि सृष्टि में सब कुछ क्रिएट करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने माना सारी व्यवस्था कर दी, उसके बाद भी वो चलायमान नहीं है, उसमें कुछ गति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उसमें भगवान नहीं एंटर किए हैं। भगवान की वजह से ही ये सारी स्थितियाँ चल रही हैं। क्योंकि इस संसार में इतने सारे नियम आप देखते हैं कि नहीं? अगर ये सारे नियम ना हो तो बड़ी मुसीबत हो जाए। हम इसका एहसास कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, जैसे एक छोटा सा नियम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? आप कथा में बैठ ही नहीं पाओगे। आपको पेच कस के, स्क्रू कस के आपको बैठाना पड़ेगा। वो फास्टनर, कोई पत्ती वत्ती लगा के कुछ करके फास्टनर ज़मीन पे कस के, कोई कुर्सी ज़मीन पे कसी होगी, फिर हम यहाँ बेल्ट मानेंगे, वरना हम क्या होगा? उड़ जाएंगे और दीवार पे जाके बार बार टकरा रहे होंगे ऊपर। और ऐसे ही सोचो, हर चीज़, कोई भी चीज़ आपने खाना यहाँ पे रखा, खाना रखते ही ऊपर चला गया। क्या एक सेकंड भी जीना मुश्किल हो जाएगा अगर ग्रेविटी समाप्त हो जाए तो? बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे न जाने कितने नियम हैं, वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि भगवान है। आपको क्या लगता है? ये सांस, ये हृदय, ये सब आत्मा के डर से चल रहे हैं। ये सूर्य आत्मा के कारण चल रहा है। हाँ, तो इसलिए वास्तव में कृष्ण ही हमारे एकमात्र प्राण हैं। लेकिन हम लोग इस बात को समझते नहीं हैं। हम पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं और क्या चाह रहे हैं लाइफ में, पता नहीं क्या ही एक्सपेक्टेशन है हमारी। कृष्ण के बिना हम कुछ कर लेना चाह रहे हैं,
क्योंकि हमें लगता है कृष्ण तो है ही, वो तो सपोर्ट तो है ही, क्या फर्क पड़ता। नहीं, जैसे हमारे जीवन में गुरु पिता माता तो है ही, हमें कुछ करके दिखाना है अपना। उनके लिए कुछ नहीं करना है जिनकी वजह से हम हैं। तो ऐसा यहाँ पांडव कह रहे हैं कि हमारा जीवन प्राण केवल कृष्ण है। अथो अर्थितम मया यज्ञ संपादन मिषादिदिदम निष्ठाम दर्शय भक्तानाम अपि प्रभो। इसलिए मैंने राजसूय यज्ञ संपूर्ण कराने के बहाने श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करी, हे प्रभु आप अपने भक्तों और अभक्तों की निष्ठा का प्रदर्शन कीजिए। राजसूय यज्ञ था, बड़ा अच्छा मौका था, जगह जगह से लोग आए थे और ये बहुत अच्छा समय था। ऐसे मौके पर कृष्ण अक्सर हमारे पास आ जाया करते थे। तो आयोजन करने चाहिए हमें ना, हमें संकीर्तन आयोजन, प्रसाद आयोजन, इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो क्या होगा। हाँ, आयोजन और अच्छे, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे भगवान आएंगे, भक्त आएंगे तो भगवान भी आएंगे। तो ऐसा ही आयोजन एक युधिष्ठिर महाराज ने किया और वहाँ पर भगवान आए। लोकोऽयन्तु यतो लोका सर्वे तद्भक्त संपदा एहि कामुष्टिश्चित्रा शुद्धा सर्वविलक्षणा भूत्वा परम विश्वस्ता भजन्तस्तपदाम्बुजं निर्दुःखा निर्भया नित्यं सुखित्वं यान्ति सर्वथा। तभी संसार के समस्त जीव आपके भक्तों की लौकिक तथा परलौकिक विचित्र पवित्र और विलक्षण संपत्ति को देखकर एकदम से देखेंगे कि भगवान क्या है वास्तव में, है ना। दैट्स वाई श्रील प्रभुपाद ने ऐसे भव्य मंदिर बनाए, है ना। कई लोगों ने क्वेश्चन किया ना उनको, इतना पैसा यहाँ पे लगा रहे हो, इतने कितने गरीब लोग उसमें रह लेते, इतने भव्य मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। लोग आएँ और देखें, दिस इज़ भगवान, ये भगवान की भगवत्ता है। उनकी कितनी बार सवेरे रात को मंगल आरती, रात को सोते हुए ड्रेस बदली जाए, सवेरे दर्शन आरती में ड्रेस बदली जाए, आरती, एक आरती, दूसरी आरती, तीसरी आरती, भोग, ये वो। जो वहाँ पर आए तो सोचे यही व्यक्ति है संसार का मुखिया, ऐसा वहाँ महसूस होना चाहिए, है ना। और वहाँ कैसा माहौल होना चाहिए, वहाँ पे ऑपुलेंस कैसी होनी चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने, आई डोंट नो कौन सी कार के लिए बोला, रॉयल्स रॉयस के लिए, कि प्रभुपाद आप रॉयल्स रॉयस में जा रहे थे, ऐसा थोड़ा टिप्पणी व्यंग किया करते ना लोग। तो प्रभुपाद ने कहा एक डिसाइपल की जिम्मेदारी है कि वो तो एरोप्लेन पे सोने की कार, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। मैं तो मान गया रॉयल्स रॉयस में, ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसा होना चाहिए मंदिर और कैसी होनी चाहिए जगह। तो लोगों को चकाचौंध देख के तो लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। किसी अमीर के घर में जाते हैं, आप जैसे किसी से मिलने जाओगे, तो किसी घर में जाओगे तो क्या करता है वो बताइए। अमीर आदमी करेगा, गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा वो, अरे माला वाला कुछ नहीं बनाएगा, क्या आओ आपको घर घुमाते हैं। अब ये क्या बात है, मतलब घर क्यों घूमे हम आपका, ये देखो ये मेरा बेडरूम है, ये बच्चा यहाँ पर मेरा सोता है, यहाँ पर मेरा बच्चा पढ़ता है, यहाँ पर हम दोनों चाय पीते हैं, यहाँ पर हम मीटिंग करते हैं, यहाँ पर हम टीवी देखते हैं, यहाँ पर हम पॉपकॉर्न खाते हैं, यहाँ हम स्विमिंग करते हैं, यहाँ पर हम जिम करते हैं, यहाँ पर हम गार्डनिंग करते हैं। इस प्रकार पूरा 1-2 घंटे लगाएगा। अब हमारा क्या इंटरेस्ट है उसमें, ये दिखाता है वो। और लोग देखने भी जाते हैं, अब उसका घर देख के आएंगे। आएंगे कि नहीं, जाते हैं कि नहीं। तो उसी तरीके से जब वही टेंडेंसी हमारे अंदर है तो वही टेंडेंसी को भगवान के मंदिरों को देखने में क्यों ना लगा। ये भगवान का घर है, आइए देखते हैं। ये भगवान का, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर है ना, उसके भी कई डिवीज़न है, पीछे का, आगे का, बीच का, वो कई नाम है, सबके अलग अलग नाम है। यहाँ पर नव कलेवरम के बाद पुराने जगन्नाथ जी को यहाँ पर डाल दी, मिट्टी के अंदर होते हैं, यहाँ पर उनका भोग लगता है, यहाँ पर उनका भजन होता है। ये गर्भगृह है, फिर उसके बाद ये है, ये ऊपर शिखर है, ये ऊपर ये है। तो लोग देखेंगे उसको। तो कैसे होने चाहिए मंदिर, ऐ थोड़ी कि शुरू हुए और ख़त्म हो गए, कहाँ है मंदिर, ये कमरा है, यही मंदिर है। अब ये तो मजबूरी में बनाने पड़ते हैं, प्रचार के लिए प्रचार केंद्र बनाए जाते हैं, लेकिन मंदिर कैसे बनने चाहिए, मंदिर भव्य बनने चाहिए, जितना हमारा प्रयास हो सके कोशिश करनी चाहिए भव्य से भव्य मंदिर बन पाए। तो इस प्रकार से ऐसा समय था, वो राजसूय यज्ञ था और भगवान के भक्तों की अलौकिक जो वहाँ पर शक्ति थी, जो प्रदर्शन था, वो दुनिया देखे और कहे वाह, हम भी यहीं पर रहना चाहते हैं, हम भी यही करना चाहते हैं। ऐसी लोग, पीपल गेट अट्रैक्टेड बाय दिस। तभी संसार के समस्त जीव आपके बहुत भक्तों की लौकिक तथा परलौकिक विचित्र पवित्र और विलक्षण संपत्ति को देखकर अत्यधिक विश्वास पूर्वक आपके चरण कमलों का भजन करेंगे।
तब करेंगे भजन करेंगे। कहेंगे अरे इनके सारे भक्त बढ़िया सेटल्ड हैं, सबकी शादियाँ भी हो गई, अरे वाह बढ़िया, सबका परिवार भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ओह हम भी यहाँ आ जाना चाहिए। हाँ, तो प्राय लोग कैसे हैं, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, गधे जैसे हैं लोग अक्सर, क्योंकि गधे की योनियों से आ रहे हैं। हाँ, 84 लाख में 80 लाख योनियाँ जिसने जानवर में बिताई हूँ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो इंसान बन के इंसान की तरह बिहेव करेगा। हाँ, तो न जाने कितने 80 लाख तो योनियाँ हैं, अब कितने वर्ष होंगे भाई, डोंट नो कितने वर्ष, और तब आके वो जानवरों की तरह हरकतें करता है, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, इसलिए इसी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस्कॉन के मंदिर में आते ही पिकनिक मनाने के लिए हैं, वहाँ का संगमरमर, वहाँ की सफाई, वहाँ के विग्रह, ये सब देखने आते हैं, प्रसाद देखने आते हैं। तो दिस शुड बी लाइक दैट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब भक्त को अमीर होना चाहिए, हाँ, लेकिन खुशहाल तो होना ही चाहिए उसको। भक्ति करके भी खुशहाल नहीं है अगर वो, तो बोझ है। हाँ, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पिता ने सब कुछ दे दिया, लेकिन उसका लालच इतना ज़्यादा है कि अभी भी पिताजी को कह रहा है, पिताजी मुझे क्या दिया आपने, बड़े भाई को तो सब कुछ दे दिया, मुझे नहीं दिया, आपकी ज़्यादा केयर तो मैं नहीं करी। हाँ, होता है ना अक्सर। हफ्ते में 4 दिन आप मेरे पास रहते थे, 3 दिन उसके पास रहते थे, अब क्या करें, हफ्ते में 8 दिन होने चाहिए थे फिर। तो इसके लिए ज़्यादा केयर किसने करी, लेकिन पैसा तो बराबर दे दिया ना उसको, मेरे को क्या किया। सो रोता हुआ व्यक्ति हमेशा रोता रहता है। नहीं देखा आपने ऐसे लोगों को। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पहली बात तो ये समझिए कि जो भी आपके पास है वो आपके कर्मों का फल है, उसमें प्रसन्न रहना तो सीखिए। उसके बावजूद हमें परंपरा मिल गई, भगवान प्राप्त हो गए, जो कि इन सब मुसीबतों से हमें निकाल देंगे अल्टीमेटली। यहाँ जो भी कर्म के बंधन है, जो भी ऊंच नीच है, इस सब से, जन्म मृत्यु से दूर हम जा सकते हैं, बट हम लोग उदास हैं। तो प्रसन्न चित रहना चाहिए हमें, तब दूसरे लोग देखेंगे ओह यहाँ पर ऐसे प्रसन्न रहते हैं लोग, तो हम भी आएंगे। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि आपके चरण कमलों का भजन करेंगे और भय से रहित होकर नित्य सुख को प्राप्त कर सकेंगे। इस सब के लिए बहुत अच्छा मौका था राजसूय यज्ञ। संप्रत्य भक्तान स्माकम विपक्षस्तान विनाश्य च राज्यम प्रदत्तम यत्तेन शोको अभूतपूर्वतो अधिक। अब श्री कृष्ण ने हमारे विपक्षी भक्तों का नाश करके हमें राज्य प्रदान कर दिया। सारे मारे गए कुरु, परंतु इसके मतलब कौरव मारे गए, परंतु इसके द्वारा हमें पहले से भी अधिक शोक की प्राप्ति हुई। सब तो समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी हम खुश नहीं हैं। सारे हमारे विरोधी लोग तत्व मारे गए, जो हमारे जीवन में जहर घोल रहे थे वो सब मारे गए, लेकिन अभी भी हम खुश नहीं हैं। द्रोण भीष्मादि गुरुवो अभिमन्यु प्रमुखा सुता परे अपि बहव संतो अस्मृद्धे तो निर्धनम गता। इस राज्य के लिए ही द्रोण और भीष्म जैसे गुरुवर्ग, अभिमन्यु जैसे पुत्र, बहुत से धर्मपरायण राजाओं का निधन हो गया इस राज्य के चक्कर में। इस राज्य की लड़ाई में गुरु, हाँ जी इधर थोड़ी देर खड़े होकर सुन लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे गुरुवर्ग, भीष्म द्रोण जैसे, और कई सारे ऐसे भक्त जो शुद्ध लोग, अभिमन्यु जैसे लोग शहीद हो गए, मारे गए इसी के चक्कर में। स्वजीवानाधिक प्रार्थ श्री विष्णु जन संगते विच्छेदेन क्षणं चात्र न सुखांश लभामहे। वास्तव में भगवान श्री विष्णु के भक्तों का संग हमें अपने जीवन से भी अधिक प्रार्थनीय है, परंतु अब उन्हीं भक्तों के विच्छेद से हम लोग इस संसार में एक क्षण के लिए भी तनिक भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे। भक्तों के साथ रहना ही जीवन है, और इस प्रोसेस में कई सारे भक्त भी चले गए। हम तो बच गए, लेकिन भक्त चले गए, ये भी समस्या ही है कि नहीं। हमें तो प्रसाद मिल गया, लेकिन कई सारे भक्त रह गए, उसका दुख है। हमें तो मिल गया, हमें पता है जब वहाँ पे लाइन लंबी थी ना, हम उधर से जाके निकाल के ले आए, और मेरी तो पत्नी ही उसमें थी, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ, वो पहले से ही काम हो गया वहाँ पे। बड़े प्रसन्नता से बताते भी हैं कि हमने क्या कर लिया, बाजी मार ली। लेकिन ऐसे वैष्णव होते हैं, इनको सब कुछ प्राप्त हुआ, कह रहे हैं वी आर नॉट हैप्पी, क्योंकि कई सारे भक्तों को दुख हुआ, कई सारे भक्त रह गए।
श्री कृष्ण वदनाम बोज संदर्श सुखंस तत् कदाचित कार्य योगेन केन चिंजायते चिरात्। श्री कृष्ण के अनिर्वचनीय मुख कमल का दर्शन करने का भी सुख बहुत समय से अब चला गया, अंतरित हो गया। पहले वो यहाँ दिखते रहते थे, रोज सवेरे स्ट्रैटेजी बनती थी, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज वो जो भी था। लेकिन अब जो है उनके दर्शन भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि सब सही हो गया तो वो चले गए। अब तो कभी कभी अश्वमेघ आदि यज्ञों के समय ही सुख प्राप्त होता है, तभी भगवान आते हैं। अतएव अत्याधिक शोक ही होता है। हाँ, यही कह रहे हूँ कि पहले का समय अच्छा था। आप कह रहे हैं हमारे पास बहुत ही कृपा पात्र हैं, हमें कहाँ मिला दर्शन? कृष्णा इज नो वेयर विद अस। उनको देखने के लिए हमें अब इस प्रकार के आयोजन करने पड़ते हैं। यादवाने व सद्बंधून द्वारकाया मसोवसन सदा परम सद्भागवतो रमयति प्रियान। हाँ, इस समय भगवान कहाँ पर हैं? द्वारका में हैं। और द्वारका में अपने परम बंधुओं, परम सौभाग्यशाली प्रियतमों यादवों को निरंतर सुख प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि आदमी कहीं जाता है, कहीं पर कितने दिन के लिए जाता है? किसी घर में गए हो आप कभी? हाँ, छुट्टी पे घर जाते हो, नानी के घर जाते हो, मामा के घर जाते हो, कितने दिन के लिए? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना। हाँ, लेकिन परमानेंटली तो नहीं रहते ना। फिर क्या कहते हैं हम लोग? चलो अपने घर चलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि रहे होंगे कृष्ण हमारे साथ, लेकिन जाते कहाँ अल्टीमेटली? जब कोई भी प्रोजेक्ट खत्म होता है सीधा द्वारका को चले जाते हैं। कुछ करने जाते हैं, कोई युद्ध करते हैं, मार मूर के कहाँ जाते हैं? फिर द्वारका जाते हैं। हमारे साथ थे, अब जहाँ चले गए द्वारका में चले गए। हमेशा द्वारका में तो नेचुरली, यहाँ तो हमें इनवाइट करना पड़ता है। भगवान राजस्वी यज्ञ आप आ जाएंगे? डेट जरा क्लैश हो रही है, कैलेंडर देखिए, इस डेट को, हाँ इस डेट को आ जाऊँगा। हाँ, और द्वारका वासियों को करना पड़ता है? नहीं, जैसे ही यहाँ ख़त्म होता है अपने आप द्वारका पहुँच जाते हैं, फट से द्वारका पहुँच जाते हैं। और वहाँ अपने परम सौभाग्यशाली प्रियतम यादवों को निरंतर सुख प्रदान कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं हम भाग्यशाली हैं। अस्मासु यतस्य कदापि दौत्यम सारथ्यम अनयंच भवद्भिरीक्षयते तद्भूरि भार क्षपणाय पापनाशेन धर्मस्य च रक्षणाय। हे नारद, आप कभी कभी कृष्ण को हमारे दूत, सारथी या अन्य कार्यों को करते हुए देखते होंगे, आपने बहुत बोला इस बारे में, किंतु उनके वे सब कार्य केवल भूभार हरण करने के लिए है। एक पर्पस था, कौरवों को मारना था। और वहीं पे खड़े खड़े निर्देश भी देने थे। किसको? अर्जुन को। तो बेस्ट पोजीशन क्या थी? क्योंकि वो ना तो सेनापति बन सकते थे, ना अस्त्र उठा सकते थे। अब डायरेक्शन देनी थी अर्जुन को, बिल्कुल क्लोज होकर डायरेक्शन देनी थी। तो क्या करते वहाँ पर? वहाँ बैठ जाते पीछे रथ में। अच्छा लगता है? आप कुछ काम कर रहे हैं चुपके से, बिल्कुल साथ में ही है, एकदम सर पे ही खड़ा है अर्जुन। खड़ा है कि नहीं? और कुछ भी बोलना हो तो ऐसे करके बोलना, अर्जुन ऐसे कर, अर्जुन ये कर। तो वो सारथी बन गए। ताकि अर्जुन ही, तुम अर्जुन मारा जाता। अर्जुन को बचाना था, कौरवों को मारना था, इस भू का भार को कम करना था। इस चक्कर में हमारे थ्रू, हम पांडवों के थ्रू करोड़ों लोगों का संहार कराना था। ये दैत्यों का, ये दुष्टों का जो संसार में बढ़ गए थे, इन राजाओं का, इस चक्कर में हमारे पास रहे। देखिए जैसे ही युद्ध खत्म हुआ कहाँ गए? जहाँ उनको पसंद है वहीं तो गए। यहाँ पर उनका कोई काम था, कोई प्रोजेक्ट था। हाँ, वैसे कई बार होता है ना कि अरे आप कैसे हमारे घर? नहीं, यहाँ पर आया था, वो बैंक में आया था तो मैंने कहा आपसे मिल लूँ। तो मुख्य काम क्या है? बैंक वाला था, तो आपसे भी मिल लिए। विशेषतः आपसे मिलने के लिए नहीं आए, आप आए थे तो इधर भी आ गए। उसी तरह से ये सब काम था, तो काम था तो हमारे पास भी आ गए। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ अपने घर में चले गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप हमें देखते होंगे कि हमारे साथ सारथी बन गए, ये बन गए, किंतु उनके पीछे उनका विशेष कार्य था। और भूभार हरण और पाप के नाश द्वारा धर्म के संरक्षण के लिए ही वो ये सब कर रहे थे वास्तव में। श्री परीक्षित उवाच अथ श्रीयादवेन्द्रस्य भीमो नर्म सुहृतम तमः विहस्योच्चरुवाचेदं शृणु श्री कृष्ण शिष्य हे। महाराज परीक्षित कहते हैं कि तब श्री यादवेंद्र, यादवों के हेड कृष्ण ने नर्म सुहृद भीमसेन बहुत जोर से हंसते हुए कहने लगे। यादवेंद्र के नर्म सुहृद भीमसेन बहुत जोर से हंसते हुए कहने लगे, हे श्री कृष्ण के शिष्य, मेरी भी बात सुनिए जरा। भीम भी बोलते हैं, देखिए सब खाते नहीं हो।
अमुष्य दुर्बोध चरित्र वारिधे माया दिहेता चतुरावली गुरो प्रवर्तते वाग व्यवहार कौशलम न कुत्र किम तन्नवयम प्रतिम। भगवान श्री कृष्ण की लीला सागर के समान गंभीर है और दुर्बोध है, जानी नहीं जा सकती। वे माया के आदि कारण है। वास्तव में माया उनके इशारे पे चलती है और स्वरूप और चतुरों के भी गुरु है। जो लोग अपने आप को बड़े चतुर समझते हैं, इंटेलिजेंट, श्रीउड, कह रहा हूँ, उनके भी गुरु हैं वो। अतएव उनकी वाणी की निपुणता और व्यवहार की पटुता कहाँ पर अपना प्रभाव नहीं डालती। इतने चतुर हैं कि कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को उल्लू बना लेते हैं। 2 सेकंड में वो भूल जाता है, सारी दुनिया भूल जाता है। ऐसे वो हैं। आप सोच रहे हो कि हम चतुर हैं, हमने ये चोरी कर ली, हमने यहाँ पर झूठ बोल दिया, हमने यहाँ पे छल कर लिया। क्या करते हुए? अगर बच्चों की बात करें तो होमवर्क करते हुए किसी की चीज़ चुरा ली या कुछ कर लिया, और बड़े वो जपा टूल के साथ कुछ खेल लिया आपने। कुछ ना कुछ तो तरीके निकाल ही लिए होंगे आप लोगों ने, बहुत सारे। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन भगवान सबसे चतुर हैं, समझ लीजिए इस बात। यू आर ट्राइंग टू चीट। किसको चीट? वो चीटर्स का शिरोमणि जो है, चोरा गगन्य, उनको। तो कह रहे हैं कि हम लोग यह सब तत्व जानते हैं, इसलिए इन सब बातों पर विश्वास मत करिए कि वो दिखाते हैं कि वो हमारे प्रिय हैं। हम उनसे बड़े प्यार से बात करते हैं, वो समझ जाइए उनके एक साथ बहुत सारे प्रयोजन चल रहे होते हैं। ये वो सब चक्कर है, हम इस लायक नहीं है। परीक्षित जी कहते हैं, शशोकम वदन मात ततो मम पितामह कृष्ण प्राण सखा निमार अर्जुनो निश्व सन्मुहु। हे माता, फिर कृष्ण के प्राण प्रिय सखा अर्जुन बोले, और उनका हृदय कैसा था? शोक आकुल, शोक से भरा था। हृदय से बारंबार निश्वास त्याग करते हुए गरम गरम सांस छोड़ रहे थे। और अर्जुन और श्री भगवान अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भवत प्रियत मेषेन भवन भगवन मुना कृता कृपा भरो अपि दुखाय किलास्माकं बभूवस। आपके प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण हम पर जो भी कृपा करी है, क्या वही कृपा हमारे दुख का कारण नहीं है? पहले यहाँ पर रह लो 3-4 दिन। जैसे कई लोग हमारे घर में आते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, कितना अच्छा लगता है, और फिर जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है वो सब उजड़ गया, एकांत सा हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? ऐसा लग रहा है जैसे भेड़िए ऊ कर रहे हैं, ऐसा। तो कह रहे हैं ये कृपा है, वो कृपा कम है और मुसीबत ज़्यादा है उनकी। ये सारा दुख ही उन्हीं की वजह से है। स्वधर्म कपरे शुष्क का ज्ञान वृद्धि कृतारणे भीष्मदी भी प्रहारा ये वर्म मर्म भिदो दृढ़ा ते तस्याम मत कृते स्वस्य श्रीमूर्तो चक्रपाणिना वार्या माणेन च मया सोढ़ा स्वकीर्त्या वारशा। स्वधर्म में रत शुष्क ज्ञानी पितामह भीष्म ने युद्ध में जिन सब अस्त्रों द्वारा मुझ पर प्रहार किया था, वे सभी अस्त्र सुदृढ़ कवच भेदी थे, हृदय विदारक थे। मेरे सारे कवच को फाड़ सकने की ताकत थी भीष्म के बाणों में। लेकिन ये चक्र पानी, जो चक्र से पानी पीते हो, ये चक्र का प्याला बना के उससे पानी पीते हैं भगवान। गिलास नहीं है भगवान के पास, चक्र को हाथ में लेने वाले को चक्र पानी कहते हैं, ठीक है। तो चक्र को हाथ में ले, तो चक्र पाणी श्री कृष्ण मेरे द्वारा रोके जाने पर भी मेरी रक्षा के लिए उन सबको अपने दिव्य श्री अंगों पर ग्रहण कर लिया। बाण मेरे पास आ रहे थे। सारथी बनने का एक कारण ये भी था कि जब भी बाण अर्जुन की तरफ जा रहा होगा ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, तो मुझे लगेगा और मेरा शरीर क्या है? सच्चिदानंद है, दिव्य शरीर है। तो कहने मैं खत्म हो जाता बिल्कुल। वो थे तो मैं बच गया वास्तव में। और युद्ध को जीतने वाले भी वही हैं। तन्मे चिंतयतो अद्यापि हृदयान्नापसर्पति दुख शल्य मतो ब्रह्मन सुखम में जायता कथम। हे ब्रह्मन, उन प्रहारों का स्मरण करने से आज तक भी वह दुख रूपी शूल मेरे हृदय से निकलता नहीं है। मेरे कारण उनको इतना कष्ट हुआ, आते मेरे सुख की संभावना कहाँ है? मेरे कारण उनको ये सब झेलना पड़ा। बट ये हुआ किसके जीवन में? अर्जुन के जीवन में हुआ है। हमारे जीवन में कुछ हुआ? आप क्या गए हो कुरुक्षेत्र के युद्ध में? गए हो? सहन करती है ना। पहली बात तो भगवान यही कहते हैं, गीता में भी कहते हैं, और हमें भी, हम इसको सुनते ही हैं कि जो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, वो सोचता है मैंने किया, ये मैंने किया। वास्तव में करने वाले भगवान हैं, गुरु परंपरा है।
और वो कर रही है। लेकिन हम अक्सर क्या सोच लेते हैं, ये हमने किया, और ये नहीं सोचते कि ये सब करते हुए मेरे जीवन में जो भी नेगेटिव ये सब उतार चढ़ाव आए उसको इन्होंने झेला, हाँ, और उसको हम सोच नहीं पाते। बट अर्जुन इस बात को सोच के बहुत दुखी है, कह रहे हैं मैं कैसे प्रसन्न हो जाऊं, मेरे कारण तो भगवान को कष्ट ही हुआ ना। एक भक्त का, एक शिष्य का कार्य क्या है कि वो सुख दे, प्रसन्न करे, लेकिन मैंने क्या किया, ये भगवान को बहुत मेरे कारण से ये सब सहना पड़ा। हाँ, कर्मणा येन दुःखा स्यान्नी जब प्रिय जनस्य ही न तस्या चरणम प्रीते कारुण्यस्यापि लक्षणम। जिन कार्यों द्वारा अपने प्रिय व्यक्तियों को दुख होता हो उनको करना कभी भी प्रीति या कृपा का लक्षण नहीं है। हाँ, दुख हो गया उनको आके हमें मुसीबत से निकालना पड़ा, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया, इस कारण से हो। तो कह रहे हैं उस कारण से फिर क्यों हम ये इतने खुश क्यों हो रहे हो आप लोग, सब लोग, कि हमारे पास रहे, ये नहीं सोच रहे हम कितनी मुसीबत में रहे। और हमारे पास मुसीबत क्यों रही, हमारे कर्मों की वजह से। तो हमारे कर्मों की वजह से, क्योंकि वो बड़े भक्त वत्सल है, उन्हें हमेशा हमारे पास रहना पड़ा। लाइक परमात्मा इज विद अस। जब हम सुअर की योनि में थे तो भी भगवान को सुअर की योनि में वहीं अंदर रहना पड़ा हमारे चक्कर में। बताइए, हम जब खा रहे होंगे मल को तो भगवान अंदर ही थे ना। हाँ, हालांकि मल उनको टच नहीं कर सकता, बट स्टिल इज विद अस, उस सुअर की योनि में भी। और अब भी जब हम कोई घृणित कार्य करते हैं तो भगवान देख रहे होते हैं, ही इज वॉचिंग। क्या देखना पड़ता है उन्हें, जिनको गोपियों के सुंदर मुख को देखना चाहिए वो हमारे इन घृणित कार्यों को देख रहे होते हैं। बताइए, और कह रहे हैं कि हमारे बड़े प्रिय भक्त हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में है। नहीं, हमारे भगवान कितने प्रिय हैं हमारे, आपके हृदय में है भगवान, हमारे हृदय में भी है। तो कितने क्लोज रिलेशन है हमारा भगवान के साथ, है कि नहीं। अब वो कह रहे हैं कि कोई क्लोज नहीं है, क्योंकि मैं भूलिया तुम्हारा संसार छाड़िया। तुमको भूल के इस संसार में मैं आनंद लेने के चक्कर में हूँ, इसलिए यहाँ पर हैं और ऑब्जर्वर हैं, और बेचारे मुझे मुसीबतों से निकालने के लिए मेरे साथ हैं। खुशी से मेरे साथ नहीं है, मैं मर न जाऊँ, मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए हमेशा मेरे साथ हैं। इसको कहते हैं भक्ति, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। भीष्म द्रोणादिहनन्नानि वक्तम माम प्रवर्तयन महाज्ञानी वरा कृष्णो याक्तिंचिन किंचिदो दिष्टवान। जब मैं रणभूमि में भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारने से पीछे हट गया, उस समय महाज्ञानी वर कृष्ण ने मुझे उन कार्य में प्रवृत्त करने के लिए उपदेश दिया। बताइए, मेरा जरा धृष्टता देखिए, उसके बाद भी जब भगवान बताते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो भी मैं करता नहीं हूँ। मुझे लगता नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। ये अर्जुन की कथा है, मुझे लग रहा है मेरी कथा है। कि ऐसा लगता है कि हम हर जगह पे अपनी प्रेफरेंस लगा देते हैं, नहीं नहीं ये काम तो हमें ठीक नहीं लग रहा, ये हमसे हो नहीं पाएगा, ये हम नहीं करना चाहिए, नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तब भगवान को मुझे बैठ के पूरा समझाना पड़ा, तब जाके मैंने कार्य किया। बोलिए, आप कह रहे हैं हम शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त को कैसा होना चाहिए? उनकी इच्छा पूरी करते ही मुझे तलवार कर बाण निकाल के काट देना चाहिए था। हाँ, और मुझे पूरा बैठ के एक लेक्चर पिलाना पड़ा, काउंसलिंग करनी पड़ी, तब जाके मुझे लगा हाँ मेरी गलती है। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरी गलती है। आप मुझे शुद्ध भक्त कह रहे हैं, ओहो, बाजी पलट दी पूरी की पूरी। देखा, दिस इज़ अ डिवोटी। डिवोटी की नज़र ऐसी होती है, इसको कहते हैं तृणापेक्षा अति हीना। तो आगे कथा सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय।